मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से सलाम अर्ज़ करता हूं और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत को आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। सुनिएगा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे देखते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, दूसरा मददगार हमें क्यों बख्शा गया, आज हम इस बात को सीखेंगे मिलकर। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ टाइटल इसको दिए गए हैं, जिस तरह के रूह मुकद्दस रूह और पाक रूह और खुदा का रूह, रूह हक और मसीह का रूह, मुख्तलिफ तौर से इस तरह इस रूह कुद्दस को दूसरा मददगार के तौर पर भी इस्तेमाल बाइबल मुकद्दस में किया जाता है। तो हम किसी तौर पर भी इसको ले सकते हैं, जिस तरह हम पाक रूह कह सकते हैं, हम खुदा का रूह कह सकते हैं, मसीह का रूह, जैसी आपकी मर्जी है हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि रूह कुद्दस हमें क्यों दिया गया। पहली बात तो यह है कि रूह कुद्दस हमें ये दूसरा मददगार क्यों बख्शा गया, ताकि ये हमारा मददगार हो, ये हमारा रहबर हो, ये हमारी रहबरी करे, ये एक अच्छे उस्ताद के तौर पर हमें सिखाए। क्योंकि रूह कुद्दस हमें सिखाता है, हमें बताता है, समझाता है, और जो बातें हम भूल जाते हैं, जो कलाम मुकद्दस में से हमने सीखी हैं, अगर हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, हम रूह कुद्दस का सहारा लेते हैं, उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें वो बातें सिखा, तो वो फिर से हमें वो बातें जो हम भूल गए होते हैं वो हमें दोबारा से हमें रिपीट करवाता है, हमें याद दिलाता है। तो रूह कुद्दस देने का जो मकसद है वो ये है कि हम खुदा को पहचान जाएं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी में खुदा को पहचानना ये अवलीन दर्जा है, ये तरजीह है हमारी कि हम खुदा को जानें। और फिर जब हम खुदा को जानते हैं तो फिर याद रखें कि रूह कुद्दस हमें इसलिए दिया गया है कि हम खुदा के मंसूबों को जान सकें। उसके जो दिल के अंदर बातें हैं, ये रूह कुद्दस हमें वो बातों के तह तक हमें पहुंचाता है, क्योंकि कोई नहीं जो अपनी अकल से, अपने जहन से, अपने ख्याल से खुदा को जान सके, क्योंकि कोई खुदा को नहीं जान सकता। लेकिन रूह कुद्दस हमारी जो है वो रहनुमाई करता है, वो खुदा के दिल की बातें हम तक पहुंचाता है, और खुदा भी अपने खिदमत गुजारों पर उन भेदों को अयां करता है, जाहिर करता है। और रूह कुद्दस फिर हमें क्यों दिया गया है, उसकी वजह यह है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। फिर रूह कुद्दस हमें इसलिए दिया गया है कि हम हिकमत और दनाई में आगे बढ़ते जाएं। फिर हमें दहशत की रूह नहीं मिली, बल्कि हिकमत और दनाई की रूह मिली है, ताकि हम खुदा के भेदों को अच्छे तौर से जान सकें। फिर रूह कुद्दस हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उसकी मर्ज़ी को जानें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर खुदा का रूह हमारे अंदर है तो फिर हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तो ये हमें चलना सिखाता है, इसलिए हमें बताया गया है, हमें इसलिए रूह दिया गया है ताकि हम उसकी मुहाफ़ज़त के अंदर चलें। हम कलाम मुकद्दस के नक्शे कदम पर यीशु मसीह को फॉलो करते हुए उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। और फिर हमें इसलिए रूह दिया गया है ताकि हम रोयाओं को देख सकें, हम रोया रखें लोगों के लिए, हम उसकी खुशखबरी को फैलाने के लिए अपने अंदर पैशन रखें, अपने अंदर उस हौसले को, उस जुर्रत को रखें, ताकि दलेरी के साथ खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैला सकें, हम नबूवत कर सकें। इसलिए हमें रूह दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि पालूस जो है वो बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम को, हम देखते हैं कि बड़ी दूर दूर तक उसने कलाम की मुनादी को फैलाया, और उसने पैदल जो सफ़र किया वो तकरीबन 6000 मील है, वो उसने पैदल सफ़र किया। क्या आज हम दलेरी के साथ मुसीबत में, मुश्किलात के अंदर भी हम अपने इन दुनियावी कामों को छोड़कर क्या खुदा की खिदमत में अपने आप को खुदा की तरफ बढ़ाते हैं? अगर बढ़ाते हैं तो याद रखिए कि खुदा का रूह हमसे ये करवाता है। इसलिए हमें रूह दिया गया है ताकि हम खुदा की कलाम की वुसअत के लिए अपने आप को पेश कर सकें।
پھر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر روز اپنے روح کو اپنے خدا کے ہاتھوں میں سونپیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہمارا روح خدا کے ہاتھوں میں تو ہم محفوظ ہیں، اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہمارا روح ہے تو یہ خطرناک بات ہے، یہ ہلاک ہونے والی بات ہے۔ اس لیے اپنے روح کو جو ہے اپنے زندہ خدا کے ہاتھوں میں دیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر مرتے ہوئے اپنے روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا، ہمیں بھی ہر روز اپنے روح کو خدا کے ہاتھوں میں سونپنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا روح جو ہے وہ محفوظ رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی نگہبانی کے لیے، اس کو چرانے کے لیے، اس کو اچھی غذا دینے کے لیے ہمیں یہ روح بخشا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک تمثیل چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک گلاس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے تو وہ جب لبریز ہو جاتا ہے، لبالب ہو جاتا ہے، تو جو نیچے گلاس ہوتے ہیں وہ دوسرے گلاس اس کے وجہ سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ روح سے معمور ہوں گے، اگر آپ روح سے بھرے ہوئے ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھر سکیں گے، آپ دوسروں تک اس خوشخبری کو پھیلا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ روح سے خالی ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے، پھر ہم دوسروں تک اس کلام کو نہیں پہنچا سکیں گے، دوسروں کو روح سے معمور نہیں کر سکیں گے۔ کلام مقدس کے اندر پالوس یہ فرماتے ہیں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، یعنی ہم درجہ بدرجہ خدا میں بڑھتے جائیں، ہم روز بروز اس کے روح سے بھرتے جائیں تاکہ ہماری حکمت اور زیادہ بڑھتی جائے، ہم اور زیادہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں، ہم اور زیادہ اچھے طور سے، بہتر طور سے کلام کی خوشخبری کو پھیلانے والے بن جائیں تاکہ خدا کا روح ہمارے اندر کام کرے۔ اور تب تک خدا کا روح نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو بلائیں گے نہیں، ہم اس کو بلائیں گے تب وہ ہمارے اندر آئے گا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں ہمارے اندر آئے گا۔ جب ہم جستجو کریں گے، جب آرزو کریں گے تب خدا کا روح ہمارے اندر آئے گا۔ تو یہ جستجو آج اگر ہمارے اندر ہے، آج یہ ہمارے اندر یہ بات ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر آئے تو ہمیں اس کو بلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا میرے لیے دروازہ کھولے، اور جب آپ اس کے لیے دروازہ کھولیں گے تو وہ آپ کے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت